गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सभी सोशल नेटवर्क्स पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम जो घटना चक्र की बुक है मैथ्स की प्रीवियस ईयर रेलवे की, उसको सॉल्व करें। इसमें टोटल जो है वो 700 क्वेश्चन है, जिसमें से हम 30 क्वेश्चन जो है वो कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम 31 to 70 क्वेश्चन जो है इस बुक के सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो है इसकी मैथ्स की भी साथ साथ में रीजनिंग की भी जो PDF है वो अपलोड हो चुकी है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। मैक के पास कैन से $3 ज़्यादा हैं, परंतु फिर कैन ने घोड़े पर दाव जीतकर अपनी रकम 3 गुनी कर ली है, जिससे कि अब उसके पास उन दोनों लड़कों के बीच में जो मूल धनराशि थी उससे 2 पाउंड जो है वो ज़्यादा हो गई है। कैन के जीतने से पहले मैक और कैन के पास कितने पैसे थे ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो कैन था उसके पास स्टार्टिंग में जो थे अमाउंट यानी वो N पाउंड था। ठीक है, स्टार्टिंग में उसके पास कैन के पास N पाउंड थे। फिर मैक के पास स्टार्टिंग में कितने हो जाएंगे, मैक के पास कैन से 3 ज़्यादा है यानी कि N प्लस में 3 हो जाएंगे। ठीक है, दाव जीतने के बाद, ठीक है, दाव जीतने के बाद कैन के पास 3 गुनी रकम हो जाती है, यानी पहले N थी तो अब कितनी होगी है, 3N हो गई है। ठीक है, अब आपको उसने क्या कहा है, जबकि उसके पास उन दोनों लड़कों के बीच में जो मूल धनराशि थी उससे क्या है, 2 ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो अमाउंट है 3N वो बराबर हो जाएगा N प्लस में N प्लस 3 और प्लस में 2 और ज़्यादा है। ठीक है ना, अब इसको फटाफट से हम क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व कर दोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3N इक्वल टू में 2N प्लस में 5, यानी कि N की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5, N की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, अब आपको बताना है कि कैन के जीतने से पहले मैक के पास कितने रुपए थे। ठीक है, कैन के जीतने से पहले मैक के पास कितने रुपए थे। सो मैक और कैन दोनों का बताना है। ठीक है, मैक और कैन दोनों का ही आपको बताना है कि जीतने से पहले उसके पास कितने पैसे थे। तो ये अमाउंट था। ठीक है, तो यानी कि 2N प्लस में 3 था। N की वैल्यू कितनी आ गई 5 प्लस में 3। ठीक है, यानी कि 13 पाउंड। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप ग्रुप पे, अदरवाइज किसी भी सोशल नेटवर्क पे पूछ लेना क्वेश्चन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो 4 टाइम्स जो है वो रिपीट हुआ है। सो क्वेश्चन क्या है, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 3/10 भाग लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या आपको बतानी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 3/10 बॉयज़ हैं, यानी ये टोटल हो गया। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, टोटल हो गया। उसमें से 3 बॉय हैं तो 7 क्या हो जाएंगी, गर्ल हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी। ठीक है, विद्यार्थी की संख्या कितनी देर की है 200, यानी जो हमारी 10 यूनिट है वो बराबर है किसके, 200 के। ठीक है, 1 यूनिट बराबर हो जाएगी 20 के। लड़कियों की संख्या यानी 7 यूनिट, 20 गुणा में 7 यानी कि 140। तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी 140। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। किसी नगर में एक टेलीफोन कंपनी के ग्राहकों की संख्या जो है वो 500 है और प्रत्येक ग्राहक से प्रत्येक माह 300 रुपये लिए जाते हैं। यदि कंपनी अपने प्रत्येक ग्राहक पर 1 रुपया प्रति माह बढ़ा देती है तो एक ग्राहक अपनी सेवा बंद कर देता है। ठीक है, ग्राहक दर में निम्नलिखित में से कौन सी वृद्धि टेलीफोन कंपनी को सर्वाधिक राजस्व प्रदान करेगी। ठीक है, जिससे कि उनको सबसे ज़्यादा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, आपको ये बताना है। ओके, देखिए
सो इस क्वेश्चन को आप थ्रू ऑप्शन करेंगे। जैसे 1 रुपये जब इन्होंने बढ़ाया तो एक ग्राहक क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब 5 रुपये बढ़ाएंगे तो 5 ग्राहक कम हो जाएंगे। 50 रुपये यानी कि 50, 100, 100, 10, 10। ठीक है, तो आप देखिए अगर हम बात करते हैं कि अगर 5 ग्राहक हट जाते तो ग्राहक कितने हो जाएंगे, 495। ठीक है, और अमाउंट कितना हो जाएगा, 305। मल्टीप्लाई कर लेंगे, अभी नहीं करेंगे, आपको अपना पता चल जाएगा। फिर उसके बाद क्या है कि 50 रुपये बढ़ाए जाते हैं, यानी 50 ग्राहक जो है वो आपके कम हो गए। ठीक है, यानी 450 और 350 ये हो जाएंगे। उसके बाद है 10 रुपये बढ़ाएं, यानी कि 10 ग्राहक कम हो जाएंगे और अमाउंट जो है वो 10 रुपये इंक्रीज़ हो गया। उसके बाद एक कंडीशन, लास्ट कंडीशन, जिसमें आपने क्या करना है, 100 ग्राहक, ठीक है, तो यानी ग्राहक हो गए 400 और अमाउंट हो गया आपका वो भी 400। ठीक है, तो अब आप देख लेंगे कि इसमें से कौन सा नंबर जो है आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद ज़्यादा आएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर जो होगा आपका 100 रुपीज़ वाला, यानी कि ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 भी जो है वो 7 टाइम्स जो है वो आपका रिपीट हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गायें हैं। इनके पैरों की संख्या जो है वो 140 है और जो सर हैं उनकी संख्या जो है वो 48 है। तो मुर्गियों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि देखो टोटल जो है वो कितने, 48 है। ठीक है, उसमें से मुर्गियाँ यानी कि हैन है और आपके पास काऊ है। काऊ के पास 2 + 2 लेग हैं और हैन के पास 2 है। ठीक है, ओके, तो ये तो इनमें कॉमन है, ये इनमें कॉमन है, यानी 48 गुणा में 2 यानी 96 तो हर किसी के पास के हिसाब से 96 हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी 140 में से आप 96 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, यानी कि 4 और 13 में से 9 माइनस किए 4। ठीक है, तो 44 जो है लैग्स आपके पास बच के, वो लैग जो क्या है, एक्स्ट्रा है। ठीक है ना, और एक्स्ट्रा लैग किसके पास है, काऊ के पास है। और एक गाय के पास कितने लैग एक्स्ट्रा हैं, 2 लैग। तो इसको डिवाइड कर दोगे 2 से, यानी गाय की संख्या आ गई आपके पास 22। ठीक है, और 48 में से 22 माइनस कर दोगे, यानी कि 26 जो है वो आपके पास क्या आ जाएंगी, हैन आ जाएगी। ठीक है, एक बार और समझ लो, और इसी मेथड से करोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर लेके आएगा और बिल्कुल जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार और इसको करके आप देख लीजिए कि कैसे करते हैं इसको। पहले तो आपको यहाँ पे लिख देना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स हैं। ठीक है, चलो इसको इरेज नहीं करते, इसको साइड कर देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने थे, 48। उसमें से हैन है और काऊ है। ठीक है, जिसके पास कम है यानी कि 2, और इसके पास इसी फॉर्म में लिखोगे 2 + में 2 यानी कि 4। ठीक है, टोटल जो थे आपके पास टोटल 140। ठीक है, टोटल जो हमारे पास है वो 140 लैक्स है। तो 2 तो कॉमन हो गए ना। ठीक है, तो 48 में से हर किसी के पास 2 होते तो 96। ठीक है, तो 96 44 लैक्स क्या हो गए, एक्स्ट्रा हो गए। एक्स्ट्रा क्यों हो गए, क्योंकि इस काऊ के पास एक्स्ट्रा है और हर काऊ के पास 2 एक्स्ट्रा है, इसलिए डिवाइड बाय 2, यानी काऊ की संख्या कितनी आ गई, 22, और आपके मुर्गियों की संख्या आ गई 26। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। शुरुआती बिंदु पर एक बस में लड़की की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। लड़कों की संख्या जो है वो लड़कियों से 2 गुनी है। रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं और 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती हैं, जिससे लड़के और लड़कियों की संख्या क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो आपको ये बताना है कि यात्रा की शुरुआत में लड़कों की संख्या जो थी वो क्या थी।
ओके, तो हम मान लेते हैं कि लड़कियों की संख्या x थी और लड़कों की संख्या 2x थी, ठीक है ना। अब इस 2x में से क्या होता है कि 15 लड़के जो है वो उतर जाते हैं और इस x में 10 लड़कियां चढ़ जाती हैं और ये क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। x सॉल्व कर दोगे यहाँ पे तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी बच्चों, 25, यानी लड़कियां होगी 25, लड़के कितने हो जाएंगे, 50। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। 2 मिनट और 30 सेकंड के लिए इंटरनेट का बिल 6 रुपये है, तो 3 मिनट 20 सेकंड के लिए आपको बताना है कि इंटरनेट का जो रेट है वो कितना होगा। ओके, सो 1 मिनट आप इसको क्या कर लोगे, जो आपका मिनट में है उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। तो 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड, तो 2 मिनट यानी कि 120 और 30 सेकंड और हैं वो भी ऐड कर दिए यानी कि 150 सेकंड, ठीक है। और इसी तरीके से आप 3 मिनट 20 सेकंड को भी क्या कर लोगे, कन्वर्ट कर लोगे। 3 मिनट 20 सेकंड का मतलब कि 180 प्लस में 20 यानी कि 200 सेकंड, ठीक है। तो अब आपके पास हो गया क्वेश्चन सॉल्व कि 150 सेकंड का जो प्राइस है वो कितना है, 6 रुपये, ठीक है। एक का कितना हो जाएगा, 6/150 और हमें कितने का निकालना है, 200 का, ठीक है। तो 200 को हम फाइंड कर देंगे, 6/150 गुणा में 200, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ऑप्शन बी, यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास 3, 4 और ये 2, तो 8 आपके पास करेक्ट आंसर आ गया। तो कुछ नहीं था, हमें जस्ट क्या करना था, यहाँ पे जो भी हमें टाइम दिया हुआ था 2 मिनट 30 सेकंड, उसको हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, 150 सेकंड आ गए। और जो हमें फाइंड करना था 3 मिनट 20 सेकंड, उसको भी हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो 200 सेकंड आ गए, ठीक है। तो 150 सेकंड का प्राइस जो है वो 6 रुपये है, 1 सेकंड का 6/150 और 200 सेकंड का हमने फाइंड कर लिया यानी कि 8 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। भैंस और बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक जो है वो पैर हैं, ठीक है। जितने भी सर हैं उससे डबल से 24 इसमें क्या है आपके पास, पैर हैं। तो भैंसों की संख्या बताने की आपको कितनी है। सो हम ये मान लेते हैं कि जो बफेलोज है यानी कि जो भैंस है वो एक्स है और जो आपकी बतख है यानी वो वाई है, ठीक है। अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ बफेलो एंड डक्स, तो वो कितनी हो जाएंगे, एक्स प्लस में वाई, ठीक है। यानी कि सर की संख्या भी क्या हो जाएगी, एक्स प्लस में वाई, ओके। अब बात करते हैं पैरों की, तो पैरों की संख्या क्या हो जाएगी, 4x प्लस में 2y, क्योंकि डक के 2 पैर होते हैं, ठीक है। तो ये हेड आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास लेग। अब कंडीशन क्या दी गई है, एक समूह के सिर की संख्या यानी कि x प्लस वाई दुगने, इसे दुगने प्लस में 24 जो है वो बराबर है किसके, 4x प्लस में y के, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी क्या है वो बराबर है, यही आपको बोला है, ठीक है। सिरों की जो संख्या की दुगने से 24 अधिक आपके क्या है, पैर है। तो ये चीज़ आपको बोली, अब आप इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद आप x और y फाइंड कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस में 2y प्लस में 24, इसको हम थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं, 4x प्लस में 2y, ठीक है। सो यहाँ पे आप कर लीजिए, इक्वेट कर लीजिए इसको, y से y तो आपका कैंसिल, ठीक है। 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x माइनस में 2x, ओके। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 12 है। और आपसे क्या पूछे इसने, बफेलो पूछे ना, ठीक है। तो बफेलो हमारे पास कितने आ गए, 12। और अगर आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करनी है डक, तो आप क्या कर दोगे,
यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो पुट कर दोगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान किया है। प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपए का योगदान दिया है। यदि कुल 1600 रुपये इकट्ठे हुए तो क्लास में कितने लड़के हैं वो आपको बताना है। सो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन से जाना है, ठीक है। वैसे इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है, ठीक है, पर मैं आपको एक और ऑप्शन से भी करके दिखा दूंगी, ए से। अगर हम ये मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या जो है वो 50 है तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दे रखे हैं कि 60 है। ओके, अब क्या है कि लड़के जो है वो लड़कियों के बराबर पैसे देते हैं, लड़कियां जो है वो लड़कों के बराबर पैसे देती हैं। ओके, तो देख लीजिए 50 इंटू में 10, ठीक है, प्लस में 10 इंटू में 50, तो ये हो गया आपके पास 500 प्लस में 500, तो ये तो 1000 रुपये जमा हुए, लेकिन कितने रुपए जमा होने हैं, 1600, तो यानी ये वाला ऑप्शन जो है हमारा रॉन्ग है। अब हम ऑप्शन सी से करके देखते हैं, ठीक है। 20 अगर बॉयज़ हैं तो 40 आपकी गर्ल्स हो जाएंगी, ठीक है। तो 20 बॉयज़ ने 40 रुपीज़ प्लस में 40 गर्ल्स ने 20 रुपीज़ सबमिट किए, तो 800 प्लस में 800 यानी 1600 रुपये जमा हुए, और कितने हुए हैं, 1600, तो इक्वल आ गई, यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा ऑप्शन से जाना है, क्योंकि अगर आप इसको बेसिक से जाओगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, साथ ही साथ में कैलकुलेटिव भी रहेगा और गलत होने के भी चांसेस हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ऑप्शन से जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, जो आपका 6 टाइम रिपीट हुआ है। एक कक्षा में 60 छात्र हैं, उनमें से 35 छात्र के पास गणित है और 20 छात्र के पास जो गणित और रसायन विज्ञान दोनों पढ़ते हैं, तो केवल रसायन विज्ञान के बच्चे आपको बताने हैं। ओके, तो ये आपके पास ये हमने सर्कल्स बना लिए, इसमें से देखो ये आपका हो जाएगा मैथ्स के लिए और ये आपका रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। 20 छात्र ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं, तो 20 तो यहाँ पे आ गए। उसके बाद 35 छात्र ऐसे हैं जो गणित पढ़ते हैं, तो 20 बच्चे तो पहले से इस सर्कल में आ चुके हैं, ठीक है, और टोटल 35 पढ़ते हैं, तो यानी यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 15। ओके, अब आपके पास 15 और 20 यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। अब आपके पास बच्चे कितने बच गए, 60 माइनस में 35, ओके, यानी कि 25, ठीक है। तो 25 बच्चे ऐसे हैं जो क्या पढ़ते हैं, आपका रसायन विज्ञान पढ़ते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा ऐसे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। ऊंट के एक झुंड में 1/4 जंगल में देखा गया है। झुंड के वर्गमूल का दुगना पहाड़ों पर चला गया है। शेष 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए हैं। बताएं कि कुल ऊंट की संख्या जो है वो कितनी है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, ऐसे क्वेश्चन को भी आप कैसे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। और ऑप्शन हमेशा ऐसे चूज करना, जैसे इसमें क्या दे रखा है कि वर्गमूल, है ना, वर्गमूल, तो वर्गमूल उसका परफेक्ट स्क्वायर बने नंबर का। अगर हम 60 लेते हैं तो 60 तो किसी का स्क्वायर नहीं है ना, ठीक है, तो वहाँ पे आपका डाटा जो पॉइंट्स में आ जाएगा, और पॉइंट्स में थोड़ा ऊट होंगे, तो ये तो वैसे कैंसिल होगा। सिमिलर आपका 20 भी इसी तरीके से कैंसिल हो जाएगा कि 20 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर हम 36 की बात करते हैं तो 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे चांसेस है इसके आंसर के, ठीक है। तो देखिए कुल झुंड का, अगर मैं मान लूँ कुल जो ऊँट थे वो कितने हैं, 36, कुल झुंड का 1/4 जो है वो कहाँ देखा इन्होंने, जंगल में, ठीक है। प्लस में झुंड के वर्गमूल का दुगना, झुंड यानी कि 36 के वर्गमूल का दुगना पहाड़ों पर देखा, ठीक है,
और प्लस में 15 इन्होंने कहाँ देख लिए, नदी किनारे। अगर ये सॉल्व करने के बाद 36 आता है तो हमारा आंसर जो है वो 36 होगा, क्योंकि हमने टोटल ऊँट कितने माने हैं, 36 माने, ठीक है। तो ये आपके पास 9 प्लस में 12 प्लस में 15, तो कितना आ जाएगा ये 36। तो टोटल ऊँट की संख्या कितनी होगी, 36। और जब भी आपको ऐसा बीच में दिया हो ना, वर्गमूल हो, क्यूब हो, तो उसी ऑप्शन पे जाएं जो परफेक्ट क्यूब हो या परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब नहीं होगा तो आपका जो डाटा आएगा वो पॉइंट्स में आएगा, और पॉइंट्स में आएगा तो पॉइंट्स में आपकी तो नहीं होते ना ऊँट, जो इस तरह की कैलकुलेशन होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको रोमन संख्या में बताना है 43, तो ये तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, 42। 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, जैसे कि 37, 37, 63, 63 बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य होगी इनमें से। देखो तो ये आपको क्या कह रहा है कि मैं अगर किसी संख्या 2 अंकों की, यानी जैसे कि 66 मैंने लिखा, तो ये नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो नंबर होते हैं ना, वो हमेशा डिविजिबल होते हैं किससे, 101 से। अगर आपको एक ही नंबर बोले 6 बार, जैसे कि 7 7 7 7 7 और ये 6 बार हो गया। अगर एक ही नंबर 6 टाइम या 6 के मल्टीपल में रिपीट हो रहा है तो वो हमेशा 13, 11 और 37 से क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। इसी तरीके से 2 डिजिट का नंबर 2 बार आ रहा है, ठीक है, तो वो हमेशा 101 से जो होगा कंप्लीट डिविजिबल होगा। ये आप बिल्कुल मार्क कर लो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्या कह रहा है, एक सूक्ष्म जीवी प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या को 2 गुना कर लेता है। 30 दिन के अंत में उसकी संख्या जो है वो 64 लाख हो चुकी है। तो आपको बताना है कि इसकी संख्या 21 लाख कब बनी थी। ओके, तो 30 दिन में ना उसने कितने कर लिया, 84 लाख कर लिया, और एक दिन में वो कितनी करता है, डबल कर लेता है, ठीक है। अपनी संख्या को क्या कर लेता है, डबल कर लेता है। देखिए अगर 30 दिन में उसकी संख्या जो है वो 84 लाख हुई है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 29 डेज पे उसकी संख्या कितनी थी, 42 लाख थी, क्योंकि वो नेक्स्ट डे क्या कर लेता है, डबल कर लेता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 28 डे की, तो उसकी संख्या कितनी थी, 21 लाख थी, क्योंकि वो नेक्स्ट डे क्या कर लिया, डबल कर लिया। तो 21 ही लाख आपको बतानी है ना कि कब होगी, तो 21 लाख जो कि वो 28वें दिन पे होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। एक पेड़ प्रति वर्ष अपनी ऊंचाई 1/8 बढ़ाता है, ठीक है। यदि आज उसकी ऊंचाई जो है वो 64 सेंटीमीटर है, तो 2 वर्ष के पश्चात आपको बताना है कि उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी। क्वेश्चन के करने के लिए आपके पास बेसिक मेथड भी है और ट्रिक भी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड है, 2 मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये कह रहा है कि ना 1/8 बढ़ जाती है उसकी हाइट, ठीक है। तो ओरिजिनल हाइट जो अभी 8 है और आपको दे रखी है कितनी, 64 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। तो हमारी जो 8 यूनिट है बच्चों वो बराबर है 64 के। 1 यूनिट यानी कि 8 सेंटीमीटर के। अब पहले साल क्या हुआ होगा, उसकी हाइट 8 थी, प्लस में 1 ही होगी, तो उसकी हाइट कितनी हो गई, 9 हो गई। उसकी हाइट कितनी होगी, 9 हो गई, ठीक है। तो 9 यूनिट जो बराबर हो जाएगी 72 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये तो 1 साल बाद हुई, हमें तो 2 साल बाद बतानी है, यानी सेम प्रोसीजर को हमें क्या करना है, एक बार और रिपीट करना है, ठीक है। तो अब उसकी हाइट कितनी होगी है, 72 सेंटीमीटर, लेकिन वो अपना क्या बढ़ाती है, हमेशा 1/8 बढ़ाती है, यानी कि जो 72 है वो बराबर है, सॉरी जो 8 यूनिट है वो बराबर है 72 की। 1 यूनिट बराबर हो जाएगी 9 की, ठीक है। और फिर अगले साल उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 9,
तो 9 यूनिट बराबर हो जाएगी आपकी 9 इंटू 9 की यानी 81 की। ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या था कि 1/8 जो है उसकी हाइट बढ़ती है। ठीक है, तो पहले साल उसकी 8 स्टार्टिंग में थी, तो 8 यूनिट बराबर दे रखी थी आपको 64 की। 1 यूनिट फाइंड कर ली हमने 8 सेंटीमीटर की। ओके, फिर 1 साल बाद देखो, अगर उसकी हाइट 8 है, एक उसने इंक्रीज कर ली, तो उसकी हाइट कितनी होगी 9, तो 9 यूनिट निकल गई 72 सेंटीमीटर। ये 1 साल बाद की बात है। ठीक है, अब 1 साल बाद फिर से वो अपनी हाइट बढ़ाएगा कितनी, 1/8। तो अब ओरिजिनल हाइट हमारे पास 8 है, लेकिन अब ओरिजिनल हाइट जो है 1 साल बाद कितनी होगी 72। तो 8 यूनिट बराबर है 72 के, 1 यूनिट 9 के, और इंक्रीज करने के बाद फिर से हाइट कितनी है 9, तो 9 यूनिट जो हो जाएगी वो 81 के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, इस क्वेश्चन को एक और मेथड से कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है। बेसिकली जैसे कि आप करते हो CI के क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो पहले कितनी थी 64 थी, तो 1 प्लस में 1/8, और जितना भी आपको टाइम पीरियड दे रखा है, तो टाइम पीरियड कितना है 2 साल। ठीक है, तो 64 इंटू में 9/8 का होल स्क्वायर। ओके, सो 64 इंटू में 81/72। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, 81 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 45। एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है, तो कितने खेल खेले गए। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल गेम्स आपको फाइंड करने, तो बहुत सिंपल है कि n माइनस में 1/2, यानी 5 इंटू 4/2 यानी कि 10। ठीक है, और आप क्या यूज़ कर सकते हो 5C2, परमुटेशन यूज़ कर सकते हो 5C2। ठीक है, तो 5C2 यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5 इंटू 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय में 2 इंटू में 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल। ठीक है, और ये 2 तो 10 आ गया। तो आपकी मर्जी, आप ये यूज़ कर लो चाहे आप ये यूज़ कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 46। एक कक्षा में लड़के की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं करती है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, ये आपको बता देना है। ओके, देखिए, सो आप इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हो। यहाँ पे जो है लड़कों की संख्या आप मान लो कि x है, और लड़कियों की संख्या मान लो कि वो क्या है 3x है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे आपके पास 4x। और 4x आपको बराबर दे रखा है यहाँ पे, चाहे वो 48 के है, चाहे वो 42 के है, चाहे वो 44 के है, या वो 40 के है। ठीक है, अब बच्चे हैं तो x जो होगा आपका, x हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। अगर हम 48 रख के फाइंड करते हैं x, ठीक है, तो ये आपके पास 24 आया। कैसा आया, फ्रैक्शन में तो नहीं आया ना। तो आप ऐसा नंबर देखिए जो 4 से डिविजिबल नहीं है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 42 है जो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है 4x है, यानी 4 का मल्टीपल। ठीक है ना, 4 का मल्टीपल। तो इसमें से जौन सा नंबर 4 का मल्टीपल नहीं है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 42 जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 47 देखिए कि क्या कह रहा है आपको। 3 क्रमांक पूर्णांक संख्याओं का जो कुल योग है वो 1350 है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग जो है आपको बताना है। ठीक है, सो यहाँ पे 3 नंबर है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हम मान लेते हैं 1, 2 और 3। ठीक है, अगर इसका सम करो, इसका सम कितना आएगा, इसका सम आ जाएगा 6। अगर इस 6 को मैं 3 से डिवाइड करूँगी ना, ठीक है, तो बीच वाला नंबर आएगा यानी कि 2।
यानी एवरेज कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलर यहाँ पे जो 3 नंबर है उनका सम जो है वो कितना है, 1350 है, ठीक है। तो हम जो सेकेंड नंबर है वो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर हम फाइंड कर सकते हैं क्या करके, डिवाइड बाय 3 करके, ठीक है, यानी कि 450। तो ये आपके पास नंबर कितना आ गया, 450। बीच वाला आपको क्या बोला है, छोटी और बड़ी संख्या का सम बताओ। टोटल सम कितना है, 1350। बीच वाली संख्या कितनी है, 450। माइनस कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, पहली और आखिरी यानी कि छोटी और बड़ी संख्या का सम यानी कि 900, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और आप इसको एक और मेथड से करना चाहें तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं, देख लीजिए कैसे करोगे। 1, 2 और 3 की बात करें तो बीच वाले को अगर मैं x मान लूँ तो ये x माइनस 1 है और ये x प्लस में 1 है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो यानी कि x माइनस 1 प्लस में x प्लस में x प्लस में 1 का जो सम है वो कितना है आपके पास, 1350 है, ठीक है। यहाँ से वही आपके पास x निकल जाएगा, x जो है आपके पास 450 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें पुट करोगे और यहाँ पे पुट करोगे, आपके पास 2 नंबर आ जाएंगे और दोनों नंबर का क्या कर दोगे, सम कर दोगे। बट आपको मैं सजेशन दूंगी कि आप इसी मेथड से करें इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। दो संख्याओं का योग जो है वो 437 है, उनका जो गुणनफल है वो 21,982 है। तो संख्या आपको ज्ञात करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। देखिए अगर हम क्या करते हैं, इसे ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। ऑप्शन से करोगे तभी आप बेनिफिट में रहोगे। दो संख्याओं का योग, यहाँ पे जितने भी नंबर दे के सबका सम करोगे तो लास्ट में आपके पास जो है वो 7 आ ही रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जिनका गुणनफल क्या आता हो, 2 आता हो, तो 9 और 8 को जो मल्टीप्लाई करोगे 72, ठीक है। यहाँ पे आप करोगे तो ये वाला ऑप्शन रिमूव, क्योंकि 0 आएगा। ये वाला ऑप्शन भी है, ये भी है और ये भी, एक ही ऑप्शन जो है वो रिमूव हो पाया है, ठीक है। सो सम तो सबका क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सबका सम जो है यहाँ पे तीनों ऑप्शन का 437 ही है, यानी हमें जो देखना है वो गुणनफल देखना है, यानी मल्टीपल देखना है, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे नंबर्स को और बिल्कुल स्टार्टिंग के थोड़ा सा ही करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आ जाएगा वो ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। और यही इसका एक इकलौता जो है वो यूज़फुल और शॉर्टकट ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। यदि ये लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं तथा कक्षा में लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है, तो आपको ये बताना है कि लड़कियों की संख्या जो है वो क्या है, ठीक है। तो जो 3/4 भाग है, यानी कि बॉयज़ का जो 3/4 पार्ट है वो कितने स्टूडेंट्स के बराबर है, कितने लड़कों के बराबर है, वो है 15 बॉयज़ के बराबर, ठीक है। तो यानी 4 में से 3 बॉयज़ जो है, यानी 3 यूनिट जो है वो 15 के बराबर है, ठीक है। 1 यूनिट 5 के बराबर आ गई और टोटल बॉयज़ जो है आपके पास कितने आ जाएंगे, 20। तो टोटल बॉयज़ आपके पास कितने आ गए, 20 आ गए, ठीक है। और ये क्या है कि कक्षा में लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों का 2/3 है, ठीक है। तो यानी 2/3 पार्ट जो है वो बराबर है 20 बॉयज़ के आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया कि टोटल जो है स्टूडेंट्स वो कितने हैं, 3, उसमें से 2 लड़के जो बराबर हैं किसके, 20 के, ठीक है। तो ये 2 यूनिट बराबर है 20 के, 1 यूनिट बराबर है 10 के। लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये टोटल है, ये बॉयज़ है, तो लड़कियां कितनी हैं, 1, और 1 यूनिट बराबर आ गई किसके, 10 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। एक संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर परिणाम 40 तथा संख्या के 1/4
कि जोड़ के बराबर होता है तो संख्या क्या होगी। सो इसको आप कैसे कर लोगे, सिंपली ये तो कि नंबर मान लेते हैं एक्स है, तो नंबर का जो 2x पार्ट है उसमें से 50 माइनस कर रहे हैं तो वो बराबर आ रहा है 40 प्लस में नंबर का 1/4 भाग। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लोगे आपके पास नंबर आ जाएगा और करेक्ट आंसर आपके पास 216। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में 51। क्वेश्चन में 51 भी देख लीजिए, 7 टाइम्स जो है वो रिपीट हुआ है। दो धनात्मक पूर्णांकों संख्या का जोड़ जो है वो 30 है, उनका अंतर जो है वो 6 है, उनका गुणन पता करना है। तो दो नंबर हैं जिनका सम जो है वो 30 है और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपके पास 6 है और आपको बताना है कि वो उनका प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको दे रखा है x प्लस में y जो है वो 30 है और x माइनस में y जो है वो आपके पास 6 है। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है x और y का प्रोडक्ट। सो आप इसको कैसे कर सकते हो, यहाँ पे एलसीएम लेके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और इसका एक और मेथड भी है कि आप स्क्वायर कर दो x प्लस में y का होल स्क्वायर। और चलो देखिए कर देते हैं हम इसको। सो एक बेसिक मेथड तो वो हो गया कि आप जो हमने लास्ट में किया x प्लस में y जो है वो 30 है और x माइनस में y जो है वो आपके पास 6 है। इसको सॉल्व कर लोगे, x और y की वैल्यू फाइंड कर लोगे, उनको मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, और अगर आपको ट्रिक से जाना है तो ट्रिक से आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट नंबर तो हम ले लेते हैं कि फर्स्ट नंबर हमारे पास x है। ठीक है, दोनों का सम 30 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 30 माइनस में x हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 6 के बराबर है, यानी x माइनस में 30 ब्रैकेट ओपन होगी तो ये प्लस का हो जाएगा, x ये बराबर दे रखा है आपको 6 के, तो 2x बराबर जो हो गया वो आपके 36 के, तो x बराबर होगा किसके, 18 के। तो दोनों का सम जो था वो 30 था और एक नंबर x 18 आ गया है, तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 12, और इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा 216। तो ये था इसका सिंपलेस्ट मेथड, फर्स्ट नंबर आप x मान लो, दूसरा नंबर 30 माइनस में x हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस आपको दे रखा था 6। वहाँ से हमने x फाइंड कर लिया, x आ गया आपके पास 80। तो दोनों का सम अगर 30 है, एक नंबर 18 है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, और 12 और 18 का प्रोडक्ट यानी कि 216। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए क्या कहा गया है, दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाता है तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 जो है वो अधिक आती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन से करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। चलो हम ट्राई करते हैं इसको ऑप्शन ए से। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बी तो इसका करेक्ट है, पहले हम ए से करते हैं। तो अगर हम ले लेते हैं 24, ठीक है, तो पहले में क्या कह रहे हैं, फर्स्ट जो पॉइंट है दहाई का अंक, दहाई का अंक आपका क्या हो जाएगा 2। ठीक है, को 2 से यानी दुगना बराबर आ जाएगा इकाई का अंक यानी कि 4 के। जी हाँ, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहे हैं। दूसरा क्या कह रहे हैं कि अगर हम नंबरों को क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, तो यानी 42 और डिफरेंस लेते हैं तो वो क्या आता है 27 आता है। तो ये 27 आ रहा है, जी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है आपका कैंसिल। अब आ जाओ ऑप्शन बी पे यानी कि 36 पे। ठीक है, सो फर्स्ट कंडीशन जो आपका 10 प्लेस है यानी दहाई का अंक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास इकाई का अंक आ रहा है 6। जी हाँ, बिल्कुल आ रहा है, सेटिस्फाई हो रही है। दूसरा क्या कह रहा है, अगर अंकों को पलट देते हैं और डिफरेंस लेते हैं तो डिफरेंस जो है वो 27 आएगा। जी हाँ, बिल्कुल ये डिफरेंस जो है वो 27 आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है आपको बतानी है। ठीक है,
सो इसे भी करने का एक ही मेथड है कि आप इसे ऑप्शन से करें। जो 7 7 9 2 3 को अगर आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक एक ऑप्शन को मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका दिस वन आएगा। ये आएगा आपके पास 9 9 9 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उसे 3 गुने गलत कर दिया। यदि उसने कुल 76 क्वेश्चन हल किए तो उसने कितने क्वेश्चन जो है वो आपको बताना है सही हल किए हैं, ठीक है। तो टोटल उसने किए 76। अगर हम माने कि सही वाले x हैं और गलत वाले 3x हैं, तो x प्लस में 3x जो है बराबर है किसकी, 76 के। तो 4x बराबर हो जाएगा आपके 76 की, यानी x जो है वो बराबर आ जाएगा 19, यानी कि जो सही क्वेश्चन है वो कितने हैं, 19। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, दो संख्याओं में बड़ी संख्या के दुगने में 20 घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। छोटी संख्या की दुगनी संख्या में से 5 घटाने पर पहली संख्या प्राप्त होती है। तो आपको ये बताना है कि दोनों संख्याएं जो है वो क्या हैं। ओके, सो यहाँ पे नंबर जो है वो ले लेते हैं x और y, ठीक है, x और y ले लिए। पहली कंडीशन क्या कहती है, बड़ी संख्या को हमने दुगना कर दिया, उसमें से 20 घटा देते हैं तो आपको दूसरी संख्या मिल जाती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में आपको क्या कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का दुगना करके घटाते हैं तो आपको क्या मिलता है, 5 घटाने पे, ठीक है, दूसरी संख्या का दुगना उसमें से 5 घटाने पे हमें बड़ी वाली संख्या मिलती है, ठीक है। तो ये दो आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। एक मेथड तो ये है। दूसरा आप क्या करो, आप ऑप्शन से जाओ। ओके, सो यहाँ पे आप ऑप्शन ट्राई करना। ऑप्शन ट्राई करोगे तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। जो जो इसने बोल रखा है वो आप ऑप्शन में करते जाइए, ठीक है। चलो देखो, दोनों संख्याओं में से बड़ी बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें से 15, ठीक है। 15 में से 15 को क्या कर देना है, दुगना कर देना। दुगना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और इसमें से 20 घटाओगे तो छोटी वाली संख्या आई ना, 10 आया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जो छोटी वाली संख्या है उसको दुगना कर दो। छोटी वाली संख्या को दुगना कर दिया यानी कि 20, उसमें से 5 घटा दो तो आपके पास बड़ी वाली संख्या आ रही है ना। तो आप इसको क्या करो, ऑप्शन से करोगे तो जल्दी हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने लगोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ऑप्शन से जो जो उसने ऑप्शन बोले वो आप सेटिस्फाई करा दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, औसत जो है वो 6 है, तो उनके घनों का योग जो है वो आपको बता देना है, ठीक है। तो दो संख्या यानी ए बी जो दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 32 प्रोडक्ट उनका, और उनका जो एवरेज दे रखा है यानी कि ए प्लस में बी अपॉन में 2 जो दे रखा है आपको कितना, 6, यानी ए प्लस में बी जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, 12 के, ठीक है। तो आपके पास ए प्लस बी आ गया और ए बी आपको दे रखा है, इनका क्यूब का आपको सम करना है, ठीक है। तो क्यूब का सम करना है, इसका मतलब ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब आपको करनी है, ठीक है। और ये जो होता है ये बराबर होता है किसके, ए प्लस में बी का होल क्यूब माइनस में 3ab और ए प्लस में बी की। अब आपके पास सारी चीज़ें ए प्लस बी है और ए बी भी है, आप यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे कि 12 का क्यूब, ठीक है, 12 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में ए बी यानी 32 और ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी कि 6, ठीक है। और आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 जो है मिस हो गया, ये रहा 57 यहाँ छुपा हुआ है।
दो अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है वो 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में फिर से आपको मैं ये कहूँगी कि आप इसको ऑप्शन से करें। चलो ऑप्शन से करते हैं। पहले ले लेते हैं ऑप्शन ए को। ठीक है, 34 जो है हमने मान लिया कि हमारा करेक्ट आंसर है। संख्या का योग 7 है। जी हाँ बिल्कुल है, सारे ऑप्शन का 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है, पलट दिया, पलटने के बाद हमने क्या करना था, इसको 43 बन गया। ठीक है, तो नई संख्या में 3 जोड़ते हैं। 3 जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया तो ये कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो ये मूल संख्या की 4 गुनी आती है। तो ऐसा तो नहीं आया, ये मूल संख्या का 4 गुना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं है। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 16। पहली कंडीशन, दोनों का सम जो है वो 7, बिल्कुल ठीक है। संख्या को पलट दिया यानी 61 कर दिया, उसमें आपने क्या कर दिया, 3 जोड़ दिया, तो जो आपकी ओरिजिनल नंबर था उसका 4 गुना आ रही है। तो जी हाँ, ये ओरिजिनल नंबर का क्या आ रही है, 4 गुना आ रही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58, किसी संख्या के 4/3 के 2/3 का मान जो है वो 80 है। तो संख्या आपको बतानी है। तो कोई भी संख्या है, उसका जो 4/3 उसका भी 2/3 जो है वो बराबर है 80 के। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल दोगे, 80 इंटू में 9 अपॉन में 8 यानी कि 90। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, संख्या की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की 3 गुनी घटाव 1 होती है। यदि श्रृंखला की प्रथम 2 संख्याएं 2 और 5 है तो चौथी संख्या आपको बतानी है। देखो, इसमें भी ऑप्शन से करें या आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो। चलो बताते हैं। पहली संख्या हमने मान ली कि पहली संख्या यहाँ पे क्या है, जो आपको दे रखी है 2। ठीक है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 गुणा में 3 माइनस में 1 यानी कि 5। ठीक है, तीसरी संख्या 5 गुणा में 3 माइनस में 1 यानी कि 14। चौथी संख्या हो जाएगी 14 इंटू 3 माइनस में 1 गुट्टू में 41। तो चौथी संख्या आपसे पूछी थी 41। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाता है तो शेष 21 बचता है। यदि उस संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेष जो है वो क्या बचेगा। ठीक है, तो 21 को आप क्या कर दोगे, 19 से डिवाइड, यानी कि जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, और 7 टाइम्स जो वो रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग जो है वो 110 है। तो संख्या आपको बतानी है क्या होगी, और उन संख्याओं के अंकों का जो अंतर है वो कितना है, 4 है। सो ऑप्शन से जाते हैं। 3 और 8 डिफरेंस के 4 है, नहीं, ये तो ऐसे रिमूव हो गया। अब आते हैं ऑप्शन बी पे, डिफरेंस 4 है, जी बिल्कुल है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि अगर आप क्या करो, तो नंबर को अगर हम बदल देते, ओरिजिनल नंबर हमारे पास 3 है, नंबर बदल दिया 37 और इनको जोड़ देते हैं तो 110। जी हाँ बिल्कुल आ रहा है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन सी को देखें तो जो अंकों का अंतर जो है वो बिल्कुल ठीक है, 4, 48, 48 को हम पलट देते हैं तो ये आपके पास क्या आएगा, 132। तो ये यहाँ पे 110 नहीं आया, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, दो संख्याओं का योगफल जो है वो 20 है और गुणनफल जो है वो 91 है, उनके व्यक्त क्रमों का योगफल आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको बेसिकली पहले तो नंबर फाइंड करने पड़ेंगे और नंबर का रेसिप्रोकल। तो ऐसे दो नंबर जिनको आप सम करो तो 20 और प्रोडक्ट लो तो 91। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो ऐसे नंबर जो है वो 13 और 7 है। ठीक है, ओके,
तो 1/13 इसका रेसिप्रोकल और 1/7 एलसीएम जो आ जाएगा वो 91, ठीक है। 7 प्लस में 13 यानी कि 20/91। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है वो 14 है यदि दहाई इकाई से दुगना और तथा इकाई सैकड़े से चौथाई है तो वो संख्या आपको जो है वो ज्ञात करनी है। तो देखो अगर हम ये मान लेते हैं कि इकाई दहाई और सैकड़ा, ठीक है, ये यूनिट, टेंस और ये आपका 100। तो यूनिट के लिए इसने क्या बोला है आपको, इकाई यदि दहाई इकाई से दुगना है। ओके, तो ये जो है y जो है वो 2x, ठीक है, x आपका 4x और दूसरी कंडीशन आपके पास y/2, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी क्या करोगे, ऑप्शन देख लोगे कौन से ऑप्शन जो यहाँ पे सेटिस्फाई करे और वो आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल जो है पूर्ण घन हो जाए। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर लेने पड़ेंगे 3600 के। 2 पे 1800, फिर 2 900, फिर 2 450। आप वेट करो, मैं फटाफट से इसका करके लाती हूँ। तो ये हमने इसके फैक्टर कर लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें इसको क्या बनाना है, इसको क्यूब में बनाना है, ठीक है, क्यूब करनी है हमें इसकी। तो क्यूब करने के लिए आपको 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 और 5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये 3 और ये 2 तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 को 9 से और उसको 2 से यानी 450, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 है। यदि छोटी संख्या के 5वें गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल जो है वो 2 और शेष 3 है, ठीक है। तो बड़ी संख्या आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें बड़ी संख्या जो है वो कौन सी होगी। तो हम बड़ी संख्या मान लेते हैं x और छोटी संख्या मान लेते हैं y, ठीक है। तो y को जब आप करते हो भाग यानी कि 3x से तो आपके पास ये 6 और ये 6 आ रहा है, ठीक है। जब आप बड़ी संख्या को किया छोटे से तो 2 और ये आपके पास 3 आ रहा है, ये आपसे बोला, ठीक है। तो यहाँ से आप x और y कर दीजिए फाइंड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x बराबर में 6 y प्लस में 6, ठीक है। और यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, 5y इक्वल टू में 2x प्लस में 3, ठीक है। सिंपल हो गया और x और y आप फाइंड कर लोगे तो इक्वेशन आपके पास आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। किसी धनात्मक संख्या व उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है तो वो संख्या जो है आपको ज्ञात करनी है। तो संख्या x है और x प्लस में 1/x जो है वो बराबर है x माइनस में 1/x के 3 गुने के, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3। सॉल्व कर लोगे आप इसे, नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 67। तो क्वेश्चन नंबर 67, 68 ये जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो जो है आपकी बहुत लेंथी हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 70 आप खुद से कर सकते हैं, आप ट्राई कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 70 तक, ठीक है। यानी कि 66 तक हमने किया है, 67, 68, 69 और 70। अगर आपसे हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं होते तो कमेंट सेक्शन में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो है वो ईजी है।
सो हम अपनी वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 70 तक कर लिए हैं। ओके, और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आपके डाउट जो वो सॉल्व कर देंगे, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बता सकते हैं आप, ठीक है। और वीडियो को आपको लाइक करना है अगर आपको पसंद आती है तो, और अगर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ उनका भी सिलेक्शन हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।